हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय इक्वेशन। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है। आज ये क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। फिर ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर जो भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर नहीं बनता है तो मेरा टेलीग्राम और टेलीग्राम नंबर है मेरा 7488299115। ये टेलीग्राम का नंबर है, इसमें आप जुड़ जाइए और क्वेरी को डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे या फिर वीडियो भी बना देंगे। ठीक है। फिर ये भी रूट का नंबर है। ठीक है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन में क्या हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो देखिए सॉल्व ऐसे करेंगे। हम लोग बीच वाला नंबर को तोड़ते थे, ठीक है, याद होगा तो आपको। ठीक है, क्या करते थे, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर को, पहला नंबर काम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर को। इसको नंबर को, तो एक्स स्क्वायर का नंबर यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट में, तो 1 लिखेंगे। और लास्ट का है नंबर √3, ये √3 आ जाएगा। दूसरा में हम लोग क्या करते थे, साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन है फर्स्ट का पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म का ही बात करेंगे। तो पहला है पॉजिटिव इंटू तीसरा है √3 का। यहाँ पे देखिए √3 का भी साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस। तीसरा में क्या करते थे, प्राइम फैक्टरेशन करते थे एलसीएम का। तो देखिए जो नंबर आया है √3 है, तो √3 को कैसे तोड़ेंगे, और ये तो टूट नहीं सकता है। देखिए √3 को अगर हम लोग √3 से ही डिवाइड करेंगे, ये 1 बार में कट जाएगा। तो देखिए, तो √3 इंटू 1, तो हम लोग को दो घरों में बांटना है इस तरह से कि ये साइन क्या आया है, साइन आया है मेरे पास प्लस। ठीक है, तो प्लस करके हमको लाना है क्या, √3 प्लस 1। तो क्या करेंगे, एक √3 को इस पे रखेंगे पहला बॉक्स में। ठीक है, यहाँ √3 आ जाएगा और ये +1। ये करना था, लेकिन ये ऑलरेडी मेरा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, ये करके दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट इस x को मल्टीप्लाई करेंगे टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर से साइन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यही काम करना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन मेरे लिए कितना आसान हो जा रहा है। अगर आप कंसेप्ट समझिएगा तो अपने तरीके से सोच पाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और अगर कंसेप्ट बेसिक आपका अगर कमजोर रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर, ये -√3 से मल्टीप्लाई होगा तो -√3, और एक्स इधर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, ये माइनस प्लस माइनस, और ये 1 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे, तो मेरे पास 4 टर्म आ गया। हम बताए थे पहले ही कि 4 टर्म आ जाएगा। हम लोग दो दो पेयर का बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो दोनों से एक्स ही कॉमन दिख रहा है साफ साफ। एक्स स्क्वायर से एक्स निकाले तो एक्स बचेगा, माइनस रूट एक्स यहाँ से निकाल दिए, ये √3 बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बचेगा, एक्स माइनस √3। तो एक्स में क्या गुना करें, ताकि यहाँ पर देखिए ये टर्म लाना है, कौन सा, थर्ड टर्म माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पर मेरा वही फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंसेप्ट है। ये मेरा गिवन है कौन, एक्स, ये जो है मेरा वो गिवन है, एक्स जो है सो दिया हुआ है, समझना हम लोग को। ठीक है, तो देखिए एक्स दिया हुआ है और लाना क्या है, माइनस एक्स। क्या लाना है, माइनस एक्स लाना है। तो यहाँ पे क्या गुना करेंगे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को ध्यान देंगे, राइट साइड एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस डालना पड़ेगा। तो केवल माइनस तो डाल नहीं सकते हैं, इसलिए 1 चिपकाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग पुट क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ जाएगा -1। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा मेरा। अब x-3 दोनों से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, कौन, ये जो हम लोग कलर कर रहे हैं। ठीक है, उसको, तो ये आ जाएगा मेरा x-√3 आ जाएगा, ये आएगा मेरा x-√3, और फिर आ जाएगा x-1 बराबर 0। अब हम लोग बताए थे कि देयरफॉर दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, इसलिए दोनों को बराबर 0 लिखेंगे। हमको पता नहीं है कौन है,
x बराबर √3 और x बराबर 1। तो देखिए कितना शॉर्ट में ये मेरा आंसर आया है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क था। कौन? ये इधर, ये रफ है। ठीक है, बनाना है होमवर्क में, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी 27 भी 29 भी बता चुके हैं, ये भी आपको बनाना है। ये 30 नंबर ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ये भी बनाना है आपको। ये 31 एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो, अगर पिछला क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर से साइन गुना होगा और इधर से एक्स गुना होगा। ठीक है, ये माइनस, ये क्या होगा, माइनस इंटू होगा 1 इंटू होगा एक्स, यह आ जाएगा -1x, और -1x को केवल हम लोग -x लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x होगा। अब ये माइनस प्लस माइनस, ये √2x, ये प्लस √2 = 0। देखिए ऐसा हम लोग डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म फैक्टर करना था वो किया हुआ है मेरे पास। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको दोबारा नहीं करेंगे, ये मेरा किया हुआ है। तो किया हुआ है तो हम लोग को काम आसान हो गया। इन दोनों से x कॉमन लेंगे, x एक एक बाहर निकलेगा तो ये x बचा, ये -x बाहर निकला तो यहाँ पे 1 बचा, ये x -1 बचेगा। अब देखिए फिर से वही कहानी, यहाँ पर खाली स्थान है, कहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, और ये x दिया हुआ है। ठीक है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा ये आ जाए, कौन, ये टोटल टर्म, ये माइनस के साथ √2x, ये टोटल टर्म लाना है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या लाना है, -√2x, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ये कौन सा, ये दिया हुआ x, यहाँ पर x लिखेंगे और खाली स्थान यहाँ पर क्या भरना है। देखिए दोनों तरफ बराबर देखेंगे, बराबर चीज़ें समझ में आना चाहिए। ये माइनस है, सॉरी एक्स है, एक्स है, यहाँ बच गया मेरा -√2, यहाँ पर हम लोग -√2 फिलअप करेंगे, मतलब -√2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -√2, ये आ जाएगा मेरा -√2। इससे हम लोग देखेंगे तो x -1, ये कॉमन लिए हैं इसको, ये जो हम कलर कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो जब हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x -√2 बचा। ठीक है, तो देयरफॉर x -1 बराबर 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये पहले वाले वीडियो हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 राइट साइड में जाएगा तो +1, और ये -√2 राइट साइड में जाएगा तो +√2। तो मेरे पास ये दो आंसर आया है, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया। देखिए कितना जल्दी जल्दी ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे 8 1 1 कैल्शियम लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 8 आएगा। 1 से जिसका डिनोमिनेटर में 1 रहता है उसका एलसीएम वाला नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16x² माइनस 8 को 1 से मतलब 1 डिनोमिनेटर में है तो 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर ये 0। ठीक है, तो इसके नीचे में हम लोग 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग। तो मेरे पास आ जाएगा 1 को 16x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 0 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0 × 8, 0 आ जाएगा। अब इसको फिर वही वाला फंडा है, मिडिल टर्म फैक्टरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला में मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को। फर्स्ट टर्म है नंबर 16, लास्ट टर्म है 1। ठीक है, 1,
फिर सेकेंड में क्या करते हैं, ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन में हम लोग फर्स्ट टर्म का है प्लस और थर्ड टर्म का भी है प्लस, तो ये प्लस ही आएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको दो घरों में बांटते हैं, तो ये आ जाएगा 16। 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 8 2 4 2 2 और 2 1। मतलब थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 को इस तरह से दो घर में बांटना है कि मेरे पास कितना आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए बीच वाला नंबर, कौन, ये 8। कितना आना चाहिए, 8। और साइन बीच में क्या लगेगा, बीच में ये साइन लगेगा जो मेरे पास हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, मतलब प्लस लगेगा। अब देखिए यहाँ 8 लाना है, ठीक है, तो अगर इसमें 2 भरेंगे और इसमें बाकी को भरेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 2 10 आ जाएगा, तो ये तो फेल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि इन दोनों को एक साथ रखते हैं, 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4 2 जा 1 को, ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सूट कर गया, मतलब ये कि 4 और 4 में ब्रेक होगा ये। तो इस तरह से क्वेश्चन 16x² माइनस ये 8 है, इसको 4 प्लस 4 में ब्रेक करेंगे और ये x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये 16x², ये माइनस 4, x इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, माइनस प्लस माइनस ये 4x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों से कॉमन ये 16 है, ये 4 है, तो दोनों से 4 निकल जाएगा, x² है, x है तो x निकल जाएगा। 16 में 4 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, x² में x निकालेंगे तो x आ जाएगा, माइनस 4x में 4x निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यही वाला हम लोग क्या करेंगे, 4x माइनस 1 यहाँ लिखते हैं, 4x है, यहाँ भी 4x चाहिए, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ साइन प्लस, तो साइन माइनस लाना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग केवल माइनस नहीं लिख सकते हैं इसलिए 1 चिपका देते हैं, ठीक है। ये सब हम क्यों करते हैं ये बता चुके हैं। अब हम लोग कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर को कॉमन लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा मेरा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 0 के बराबर और 4x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर। तो 4x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x का वैल्यू तो 1, 4 इधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। उसी तरह से 4x माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, x बराबर 1 अपॉन ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू 1/4 1/4 आया, 2x का वैल्यू इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए हम लीनियर एक लाइन में जो होता है उसको ला देते हैं, बाकी आप बनाइएगा, इसको होमवर्क रहेगा, हम केवल थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे 1, तो x और 1 कैल्सियम लेंगे तो x, ये 10 x और x मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, x कैंसिल तो ये 1 आ जाएगा बराबर 3 क्रॉस 1, 3/1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 10x² माइनस 1 3 और x 3x, ठीक है। 10x² 3x उधर लाएंगे तो माइनस 3x और ये माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाना चाहिए, तो ये आपके लिए अब होमवर्क हो जाएगा। इसको भी हम लोग लीनियर में ला देते हैं, बाकी आपको बनाना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो बताइएगा। ये देखिए x² x और 1, x² x और 1 एल्सियम लेंगे तो दो नंबर कटना चाहिए, ठीक है। तो x से डिवाइड करेंगे तो देखिए x² को x से डिवाइड करेंगे, x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये x और स्क्वायर कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ x बचेगा। फिर इस x को इस x से डिवाइड करेंगे, मतलब x को x से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, x को x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये 1। तो अब ये कटेगा नहीं, तो ये तीनों ही मल्टीप्लाई होगा, ये इंटू ये इंटू ये,
मतलब x इंटू 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर है। और इसको एलसीएम, इस एलसीएम एक्स स्क्वायर को इस डेनोमिनेटर एक से डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, ठीक है, एक्स से। एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स नीचे है, यहाँ 2 है, एक एक कटेगा, ठीक है, क्या होगा, एक एक कटेगा, एक बच जाएगा। एक्स एक जो बचा वो 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x आ जाएगा। प्लस जिसका डेनोमीटर में 1 रहता है, समझ लीजिए वो एलसीएम वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 और ये एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर ये 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा अरेंजमेंट नहीं है, कौन, ये अरेंज नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 2 बराबर 0 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ से आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए ये 35 नंबर क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है, या फिर देखे भी होंगे तो हो सकता है कि दिक्कत होता होगा, और अगर दिक्कत नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी सेम मेथड से बनाएंगे हम लोग, कोई नया मेथड नहीं, जो हम लोग प्रोसेस से चलते आ रहे हैं उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर है यहाँ पे क्या 2, और लास्ट टर्म क्या है, हम आपको बताए थे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी जो रहता है आर कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो केवल एक्स स्क्वायर और एक्स ही है, और कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट है मेरे पास ये 2 है, ये ए है, और ये ए स्क्वायर है, समझ में आया। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना हमको। तो फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है ए स्क्वायर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ x और एक्स स्क्वायर ही वेरिएबल है, a को वेरिएबल नहीं मान सकते हैं। हम लोग जब शुरू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर पहला स्टार्ट किए थे तो आपको हम ये चीज़ कंफर्म करके बताए थे कि क्यों होता है ये, ठीक है, ए बी सी को कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा। तो ये आ गया। फिर सेकेंड नंबर में मेरा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का क्या है, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन है मेरा पहला, फर्स्ट टर्म का साइन है प्लस, और लास्ट टर्म का साइन है थर्ड का ए स्क्वायर का माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब इस 2a स्क्वायर को हमको क्या करना है, बांटना है। देखिए 2a स्क्वायर जो है उसका तो एलसीएम आएगा नहीं, इसका एलसीएम आएगा क्या, क्योंकि ये टूटा हुआ पहले से ही, इसको हम लोग क्या तोड़ेंगे। तो देखिए ये 2a स्क्वायर जो है ये टूटा हुआ है, कैसे टूटा हुआ है, 2 इंटू a स्क्वायर को a में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट ब्लॉक, ये आ जाएगा सेकंड ब्लॉक, मतलब दोनों घरों में बांटने का काम। और लाना कितना है, लाना है हमको, देखिए ये फर्स्ट वाला कौन, ये एक्स का कॉफिशिएंट लाना रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स को नहीं लाना है, ये कॉफिशिएंट लाना है ए, ठीक है, मतलब यहाँ पे केवल हमको ए चाहिए। और साइन क्या होना चाहिए, तो साइन देखिए, साइन क्या करना है, साइन यहाँ पे लाए हैं माइनस, दैट मीन्स ये माइनस होना चाहिए। मतलब इन दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि दोनों को घटाने पे क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। तो देखिए 2 को तो इसमें रखेंगे नहीं, ए को इसमें रख, ए स्क्वायर को इसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 को इसमें रखेंगे, इसमें ए स्क्वायर को रखेंगे, घटाएंगे तो 2 माइनस ए स्क्वायर घटेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक ए को इसमें रखेंगे और एक इसमें रखेंगे, मतलब ये कि ये दोनों को हम लोग पहला ब्लॉक में रखेंगे, तो
2a हो जाएगा, और ये सिंगल ब्लॉक वाला a जो है यहाँ, देखिए 2a में a घटाएंगे तो a बचेगा। तो देखिए ये हर क्वेश्चन में फिट होगा ये मेथड, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है, हम पहले भी बताए थे कि इस मेथड से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 2x² प्लस ये जो a है, इस a को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 2a माइनस a, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा, a को हम लोग कैसे लिखेंगे, किसको लिखना है, इसको, इस a को, इस a को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2a माइनस a, और ये x बाहर का बाहर, माइनस a² इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2x², ठीक है। और ये प्लस 2 और a मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा तो ये भी मल्टीप्लाई होता है इससे, ये 2a और ये मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे पास ये मतलब ये कि प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस a मल्टीप्लाई होगा, और x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए प्लस माइनस, माइनस a और x, ax, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और a और x मल्टीप्लाई होगा तो ax आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा माइनस ax माइनस a² बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक काम करेंगे, रफ को मिटा देते हैं। अब देखिए फिर से वही काम, 4 टर्म आ गया, तो 4 टर्म को हम लोग पेयर बनाते हैं, ठीक है, और पेयर बना करके कॉमन लेते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये 2x² और ये 2ax में कॉमन लेंगे तो दोनों में 2 है, x² और इसमें भी x है तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a इसमें है, इसमें तो है नहीं। अब बच जाएगा मेरा 2 निकाल दिए, x 2 था, 1 निकाले तो 1 बचा, प्लस का प्लस 2 निकाल दिए, x भी निकाल दिए तो यहाँ पे a बचा। अब यही x प्लस a बचेगा नेक्स्ट टर्म में भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में x के साथ, ताकि मेरा ax आ जाए, ठीक है। तो फिर वही कंसेप्ट जो हम लोग करते आ रहे हैं पहले से। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, लाना है हमको क्या, माइनस ax, क्या लाना है, माइनस ax, ठीक है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो x के साथ देखिए क्या करेंगे, इधर x है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग x, ये x है मेरा, ax है, तो ax है तो हम लोग दोनों साइड देखेंगे तो देखिए इधर x है, इधर भी x है, इधर माइनस a छूटा हुआ है, यहाँ पे माइनस a पुट करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे हम लोग माइनस a पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो हम लोग कॉमन लेंगे, कौन दोनों को कॉमन लेंगे, ये x प्लस है, x प्लस a को, तो मेरा x प्लस a हो जाएगा, और ये 2x माइनस a बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस a जो है वो 0 के बराबर लिखेंगे, और ये 2x माइनस a जो है 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस a को उधर ले जाएंगे तो माइनस है, 2x माइनस a को उधर ले जाएंगे तो प्लस है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ आ गया, यहाँ पे नहीं आया है, तो ये a/2। इस तरह से मेरे पास 2 आंसर आ गया, ठीक है। कौन कौन सा, एक ये आया, एक ये आया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आप लोग को ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे ही, ठीक है। तब तक ट्राई करके रखिए, और उसी मेथड से बनाना है आपको, जिस मेथड से हम बता रहे हैं उस मेथड से बनाइएगा तो बनाने का, और जिस भी मेथड से आपको आता है उस मेथड से बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सही मेथड से, मतलब सही स्टेप होना चाहिए आपको, है ना। चलिए आज के लिए यहीं तक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।